राम राम दर्शकों, मैं आप देसी पत्रकार पारस राजस्थानी और देश और दुनिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है और वह मुहिम एक भारत तो शुरुआत हुई है और वो भी भारत रा एक महान संत जका विश्व रे मायने दहेज मुक्त अभियान चला रहा है और उन्हीं चर्चा हर टीवी चैनल और हर मीडिया रे मायने और सब जगह पर अखबार रे माध्यमों प्रचार हो रही है। तो वेड़ी एक मुहिम जकी है राजस्थान रे मायने भी और संता रे माध्यमों राजस्थान रे मायने भी चल रही है। तो आप देख सको कि दहेज मुक्त अभियान जो चल रही है उनमें आप मारे लारे जगह जोड़ा है दहेज मुक्त अभियान जो अभियान चल रही है और तुम्हारे हाथ भी जगह व्यवस्थापक है वे भी जुड़ गया है। नमस्कार सर। सत साहेब नमस्कार। कई नाम सा आपका? सोन पाली बारवाड़ से। सोन जी आप बताओ कितना लोग आज दहेज मुक्त विवाह हो रही है? आज सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में 22 जोड़ों का दहेज मुक्त 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से दहेज मुक्त शादियाँ संपन्न होने जा रही हैं। तो जको सामूहिक दहेज मुक्त विवाह हो रही है उन मायने जोड़ा जगह दहेज बिल्कुल 1 रुपये देवणो कुछ भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी तरह कोई लेन देन नहीं हो रहा है और जो भी यहाँ पर मेहमान आए हैं उनके लिए यहाँ पर देसी घी के लड्डू जलेबी सब्जी और रोटी आदि की व्यवस्था निःशुल्क है। रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये सभी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से और आज 510वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो आज ही लाइव तस्वीर सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान आप देखो दहेज मुक्त विवाह जो को संपन्न प्रारंभ हुआ है और इन मुहिम में सतलोक आश्रम सोजत लाइव तस्वीर लोग जगह मारवाड़ा और अन्य क्षेत्रों को लोग आटे अलग अलग जिलों आया है। इन दहेज मुक्त विवाह में भारी तादाद रे मायने लोग शामिल होने आया है और जो एक अभियान है सरकार भी चला रही है लेकिन सरकार इतना कारगर साबित नहीं हो पा रही है क्योंकि लोगों ने जब तक अंदरूनी आ चीज़ दहेज मुक्त जो की प्रेरणा नहीं मिला तब तक वो काम होना संभव नहीं है। तो आप देख सको कि बुजुर्ग लोग भी है युवा भी है और मारवाड़ी जो गणवेश है उन मायने लोग अटे पधारिया है दहेज मुक्त विवाह रे मायने। तो मैं आपने तो देखो कितनी व्यवस्थित रूप बैठा है और आपने ले चला दूसरी तरफ एक तरफ जो हमारा आप देख सको कि पुरुषों की संख्या है और सापा पैर जोड़ा देख सको तो और हमारे लारे जगह आप देख सको कि भारी संख्या में लोग आया है इन दहेज मुक्त विवाह में शामिल होने वास्ते और महिलाओं की संख्या जो है वह भी इन दहेज मुक्त विवाह में शामिल होने वास्ते आई है। युवा बुजुर्ग बच्चा सभी इन एक अनोखी और विचित्र जो कि विवाह हो रही है उनमें शामिल होना है और 510 दिव्य धर्म यज्ञ सतलोक आश्रम सोजत पाली में मनाया जा रही है और उन उपलक्ष्य रे मायने साथ साथ आज रक्तदान शिविर भी थो और रक्तदान शिविर के साथ साथ अटे दहेज मुक्त विवाह जो आज मैनेजमेंट व्यवस्था वाला है वे आपने बताया कि अटे लगभग 22 जोड़ों दहेज मुक्त विवाह हो रही है और सामी मैं आपने दिखाना चाहूँ जो संत वाणी रो पाठ भी अटे चाल रही है। संत गरीबदास जी महाराज रे वाणी रो पाठ यानी संतों री वाणी रे सानिध्य में ओ विवाह यानी एक तो संत री वाणी भी चल रही है जिनमें अन्य देवी देवताओं की स्तुति हो रही है और साथ में ज्योति यज्ञ जको भी अटे वन यज्ञ अपने धर्मग्रंथा रे मायने कया करे कि यज्ञ हर काम संपूर्ण होया करे तो ज्योति यज्ञ भी इन विवाह रे मायने हो रही है और संत वाणी रो पाठ भी हो रही है। तो कुछ आडंबर या कोई भी दिखावटी इन चीज़ रे मायने नहीं है और जो लोग कह रहे कि मैं भी अटे जानने आया कि संत रामपाल जी महाराज की रीति है जो संस्कृति उन्हें ख़त्म कर रहा है नहीं पर आपने देखने लाग रही है कि संत वाणी रो पाठ भी हो रही है और साथ साथ ज्योति यज्ञ भी हो रही है। तो ऐडी कोई नहीं है कुरीति ने ख़त्म कर रहा है कोई भारतीय संस्कृति ने ख़त्म नहीं कर रहा है जबकि कुरीति फैली है
उन कुरीति ने ख़त्म कर रहा है संत रामपाल जी महाराज। और लारे तक आप देखो ला कि भारी संख्या में महिला और पुरुष इन जन सैलाब ने आपने दिखावा कि अलग अलग जगहों लोग आया है। तो एक तरफ पुरुष है जगह हमारे जीवनी साइड आप देख सको कि दूर तक लोग बैठा है, और इन अलावा लारे भी लोग काफ़ी संख्या में आया है। और दूसरी तरफ आप देख सकोला कि गांव शहर हर प्रकार का लोग इन अनोखी जो विचित्र विवाह है उनमें शामिल होने वास्ते आया है। तो एडी जकी मुहिम चल रही है वह देश और दुनिया में देखने लायक है। और हमारे दर्शकों को निवेदन है कि इन वीडियो ने अधिक को अधिक शेयर करो ताकि लोगों तक आड़ी सच्चाई जकी है और जो अभियान है वो लोग आम लोग जुड़ सके और इन प्रेरणा लेवे कि आपने भी एक दहेज मुक्त आज बेटी बोझ नहीं बनेला। आज आए दिन कोटारे मायने आप देखो कि केस चाले बेटी ने दहेज रे वास्ते प्रताड़ित किया जावे, बेटी ने जला दियो जावे, लेकिन जब अटे इन मुहिम रे मायने एक रिपेयरो नहीं तो लेवणो नहीं देवणो, यानी कोई भी दहेज दान एक सिर्फ कन्यादान हुए। कन्यादान यानी जो पिता है वो अपनी पुत्री ने पढ़ा लिखा 18-20 वर्ष जो कि भी कानूनी जो कि उम्र वे उन उम्र के बाद में वो दहेज मुक्त संपूर्ण दहेज मुक्त केवल कन्या ने आप रे दान कर और विवाह रे बंधन में बांधने रो जो कार्यक्रम है वो चल रही है। तो आप देख सको सतलोक आश्रम सीधी लाइव तस्वीर बना रहो हमारे हाथे और अधिक वीडियो ने शेयर करो ताकि लोग इन मुहिम में जुड़ सके। और साथ ही साथ संत वाणी रो पाठ भी चल रही है। साथ ही साथ मारवाड़ी वेशभूषा में भी लोग आया है, सापो कोटी चोला पाजामा पगड़ी। तो संस्कृति को भी लोग पूरा ध्यान रख रहा है। और तो इन दहेज मुक्त विवाह रे मायने आप लगातार बनिया रहो। और दर्शकों को निवेदन है कि वीडियो ने अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इन मुहिम में जुड़ सके। जितना भी दर्शक देख रहा है सबों को निवेदन है कि आगे शेयर करो ताकि जो कि दहेज मुक्त मुहिम है उनमें आप भी एक आहुति लागे। आहुति इन वास्ते क्योंकि आप एक शेर भी लोगों ने प्रेरित करेला, लोग देखेला तो उन्हें भी प्रेरणा जागेला कि युवा युवतियों ने कि मानो भी दहेज मुक्त विवाह है, मैं भी दहेज मुक्त विवाह रे जो कि प्रक्रिया है उन्हें जुड़ा और बेटी बोझ नहीं रहे, बेटी ने पढ़ाओ लिखाओ अच्छो खिलाओ पिलाओ। लेकिन जो कि कुरीति है उन्हें ख़त्म करने वास्ते रामपाल जी महाराज रे सानिध्य में आज अटे सतलोक आश्रम सोजत में दहेज मुक्त विवाह हो रही है, जिनमें संत वाणी रो पाठ भी चल रही है। और संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर साहेब जी रे ज्ञान रे आधार माते समाजों जातिवाद धर्मवाद और पाखंडवाद ने ख़त्म करने की जगह रामपाल जी महाराज मुहिम चला रहा है। कबीर साहब जी ने नियमों में चलन और अटे एक आपने सत्य सत्य बतावा कि अटे एक प्रदर्शनी भी लगी हुई थी जिनमें भी मैं गया था, जिनमें सभी सदग्रंथ जगह है वेद गीता पुराण मतलब जगह मूल ग्रंथ है अपना धर्म ग्रंथ वेद और पुराण और सब अटे प्रदर्शनी रामायण भी गया था। तो लोग देख रहे हैं जान रहे हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज जो की है वह एक जो मुहिम चला रही है वह समाज रे हित में और पाखंड मुक्त अभियान जो चल रही है, दहेज मुक्त अभियान जो चल रही है। और अटे एक बात और बता दा आपने दर्शकों ने कि जितना भी बराती आया है या जो पहली बार सतलोक आश्रम सोजत में आया है अटे किन प्रकार की घोड़ी बैंड बाजा या कोई भी आडम्बर दिखावट कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके में लोग आया भोजन करियो। और अबे दहेज मुक्त विवाह महीने जो चल रही है पानी रो पाठ रहे आते हैं दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो रही है। आप सुन रहे होला कि संत वाणी भी चल रही है और एक आप हमें स्वरूप है प्रणाम स्थल, यानी पूर्ण संत ने
प्रणाम करनो और भी अटे अड़ी बात नहीं है जो भारतीय संस्कृति है प्रणाम री वह संस्कृति को निर्वाह भी अटे हुए तो जो कोई आडंबर या दिखावटी जकी चीज़ है वह नहीं है और जकी सनातन संस्कृति रे मायने जकी बातें है यज्ञ प्रणाम धर्म भंडारो जो है वो भी चाल रही है वाणी रो संतो रो वाणी रो पाठ रो महत्व तो ऐसी सारी संस्कृतियों मिलू जुले संगम है लेकिन इन मायने दिखावटी और पाखंड रो खत्म करने रे वास्ते मुहिम चाल रही है ना कि संस्कृति ने खत्म करने ना कोई संस्कार ने खत्म करने आटे लोग सेवा करे छोटा बच्चों लेन बुजुर्ग हर लोग सेवाओं जुड़े तो सेवा रो भाव जो जागे और पाखंड खत्म हुए तो एडी मुहिम सतलोक आश्रम सोजत रे मायने चाल रही है। तो जो कि मुहिम चाल रही है तो जो मुहिम चाल रही है सतलोक आश्रम सोजत में उन्हीं लगातार कवरेज में आपने दे रहा और अगली जगह आज की दहेज मुक्त शादी संपन्न हो रही है उन्हीं कवरेज रास्ते हमारा साथी जगह रिपोर्टर है पत्रकार है वे भी माउंट जुड़ रहा है तो वे अगली रिपोर्टिंग आपने बतावला और आगे रो कार्यक्रम जो संचालन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जोशी जी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं सतकबीर की दया पर। दोस्तों जो अभी आप यहाँ का लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं ये सतलोक आश्रम सोजत जिला पाली राजस्थान से आप ये लाइव देख रहे हैं और यहाँ पर जो प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा मिशन है और ये मिशन संत रामपाल जी महाराज जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज आप जानते होंगे कि हर एक दिन जो ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के इनके जो अनुयायी हैं इनको जो फॉलो करते हैं जो लोग जो इनकी शिक्षाओं पर चलते हैं वो लोग हर दिन ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं और इनके द्वारा जो समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं उनको समाज के सामने पेश करते हैं। उन्हीं समाज सुधारक कार्यों में से एक कार्य है दहेज मुक्त शादी का। दोस्तों आप जानते होंगे कि इसी दहेज की वजह से बहुत सी बेटियां मार दी जाती है, बहुत सी बेटियों को जला दिया जाता है, बहुत सी बेटियों के घर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद भी सरकारों की तरफ से किए जाने प्रयासों के बावजूद भी ये जो दहेज है दहेज रूपी जो दानव है ये दिन ब दिन विकराल होता जा रहा है। इसका कहीं रुकने का इसका कहीं ख़त्म होने का नामो निशान ही नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम छेड़ी है दहेज मुक्त भारत अभियान की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये मुहिम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं जितने भी तरीके से लोग दहेज को ख़त्म करने की बात करते हैं या दहेज को ख़त्म करने का जो वो प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं उनमें दहेज किसी न किसी रूप में ज़रूर लिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग दहेज ख़त्म करने की बात को लेकर के दहेज रहित विवाह करवाते हैं वहाँ पर भी परंपरा के नाम पर ज़्यादा नहीं तो 1 रुपये का लेन देन ज़रूर किया जाता है। 1 रुपये के लेन देन के साथ में वो नारियल का लेन देन भी करते हैं। ऐसा छोटा मोटा कहने का मतलब ये जो दहेज है ना ये किसी न किसी एक छोटी सी जड़ के रूप में वो ज़रूर रखते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर दहेज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर आज अनेकों जोड़ों की जो शादी हो रही है उन्होंने 1 भी रुपये का दहेज का लेन देन बिल्कुल ही नहीं किया है। जब इनसे हमने बात करी हमारी टीम ने मीडिया टीम ने इनसे बात करी तो इन्होंने यही बताया कि जब एक बाप अपनी बेटी जो 18-20 साल वो पाल पोस कर बड़ी करके अब दूसरे घर में भेजता है तो उससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, दिल को छूने वाली बात है कि एक बाप जब अपने बेटी को ही दे देता है तो और देने को पीछे रह ही क्या जाता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो शिक्षाएं दी जाती है समाज को वो इतनी प्रबल हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं कि वो सीधे उनके हृदय में उतर जाती हैं और उसी का परिणाम है कि आज आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में लोग इस दहेज रहित शादी का गवाह बनने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। दोस्तों ये सतलोक आश्रम सोजत है
जो आप सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में सुनते होंगे, लोग बहुत बातें करते हैं, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का जहाँ पर इस तरह के बड़े इवेंट आयोजित किए जाते हैं। और ये इवेंट साल भर में लगभग 5 से 6 बार यहाँ पर ये इस तरह के आयोजन होते हैं और हर बार इसी तरह से समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं। और इसी समाज सुधार कार्यों के साथ साथ यहाँ पर आध्यात्मिक जागृति का भी जो कार्यक्रम रखा जाता है। यहाँ पर जो हवन यज्ञ है वो यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर अमरवाणियों का जो पाठ है वो किया जाता है, जिससे ज्ञान यज्ञ का भी फल मिलता है। और अभी हमारे साथी रिपोर्टर ने आपको बताया यहाँ पर प्रणाम स्थल बने हुए हैं। यहाँ पर आकर के जो श्रद्धालु हैं वो अपने गुरुदेव को, अपने परमात्मा को जो दंडवत प्रणाम करते हैं, अष्टांग दंडवत प्रणाम, उसका भी उनको बहुत ज़्यादा जो पुण्य का जो कहते हैं जो फल वो उनको मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बैठ करके जो लोग सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सदग्रंथों का वो अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं। लोग वहाँ देखते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनको उन सदग्रंथों को पढ़ने का जो लाभ होता है, ज्ञान यज्ञ, वो भी साथ साथ में इनका चलता रहता है। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपनी सत्संगों में बताते हैं कि इस मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति करना होता है। उसके लिए जो 5 यज्ञ हैं ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरफ से इस तरफ आप देखेंगे तो महिलाओं की जो संख्या है वो आपसे शायद काउंट भी नहीं हो पाएगी, अंदाज़ा भी नहीं लग पाएगा कि कितनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी इस दहेज रहित शादियों का ये जो साक्षी हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। और ये महिलाओं के लिए भी बहुत ही सुखद अनुभव है, क्योंकि इस तरह के आयोजन से जो बेटी है समाज में वो इज्जत के साथ जी पाएगी। जो बेटी का अभिषेक बन चुकी थी एक पिता के लिए दहेज के रूप में, एक भाई के लिए भात के रूप में, उस बेटी को भी परिवार में इज्जत से जीने का हक मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे संतों का होना समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे संतों की वजह से ही समाज में फैली कुरीतियाँ समाप्त होगी और यूँ कहें कि एक स्वर्ग जैसा माहौल इस धरती के ऊपर बनेगा, राम राज्य फिर से स्थापित होगा। तो इसी तरह से हो सकता है जो लोग धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, दोस्तों वो धर्म का प्रारूप नहीं है। असली धर्म, असली धार्मिकता वो यही है कि मानव के जीवन के जो मूल उद्देश्य हैं वो बताए जाएं, धर्मों के जो सदग्रंथ हैं उनसे परिचित करवाए जाएं, सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करके और एक सुखी जीवन जीने की ओर अग्रसर किया जाए। और ये सब यहाँ सतलोक आश्रम में होता है, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से ये सब हो रहा है। तो अभी आप लाइव देखते रहें हमारा ये प्रोग्राम जो दहेज रहित यहाँ हो रहा है, और कुछ ही देर में ये प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है संत रामपाल जी महाराज के जो ये दहेज रहित विवाह होते हैं ये 17 मिनट में पूरे हो जाते हैं। और हमारी कवरेज को भी लाइव चलते हुए लगभग इतना टाइम हो गया है और अब यहाँ पर ये जो विवाह का जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। लेकिन तस्वीरें हम आपको लाइव यहाँ पर दिखाते रहेंगे कि विवाह संपन्न होने के बाद यहाँ पर किस तरह का जो है माहौल रहता है, किस तरह से जो बेटी है वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करती है, किस तरह से लोग बाग इधर उधर जाते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देखते रहें, आपका ये लाइव यहाँ पर चलता रहेगा। तो दोस्तों ये सत कबीर की दया पर आपको लाइव तस्वीरें जो है सतलोक आश्रम सोजत से दिखाई, जहाँ पर संपूर्ण दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ और यहाँ पर दिव्य धर्मयज्ञ के दिवस में विशाल भंडारा भी चल रहा है। तो लाखों लोगों ने अभी तक भंडारे में भाग लिया और ये कल तक इस पाठ का भी संपूर्ण होगा। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ भी चल रहा है। तो सभी से निवेदन है
कि इस दिव्य धर्म यज्ञ में जो नहीं शामिल हुए वो शामिल हो सकते हैं। ये कल अंतिम दिन है, 26, 27, 28 3 दिन ये विशाल भंडारा और आज जो दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। तो ये नव दंपति जो संत वाणी के पाठ के साथ दहेज मुक्त विवाह के संपन्न हुआ। नव दंपति आप देख सकते हो, सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान से लाइव तस्वीरें। सामूहिक दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ और सभी नव दंपति का यहाँ पर नव दंपति को जीने की राह संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लिखी अनमोल पुस्तक है वो इस सामूहिक विवाह समारोह में जीने की राह पुस्तक दी जा रही है। अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं जहाँ पर दहेज मुक्त विवाह के कुछ जोड़े जिनके हाथ में जीने की राह संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है वो है और इस बुक पर लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा